सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हमने देख लिया था कि दो गैंग के लीडर हैं, एक नॉन है एक वर्ब है। दोनों के दो दो मीन्स है ना, क्या थे, क्वालिटी हमने जान ली थी। कि वर्ब ने कहा था मेरे पास जो है, एक तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि भाई का नाम चलता है, भाई का काम चलता है। आपको पता है नॉन का नाम चलता है एंड जो वर्ब है हमारा उसका काम चलता है। ठीक है। अब जो दो दो अलग अलग क्वालिटी बताई इन्होंने लुभाने के लिए कि सामने वाले जो भी बच्चे हैं वो मेरी टीम में आ जाए तो मेरी टीम में आ जाए, इस वजह से उन्होंने दो दो क्वालिटी बताई थी। नॉन ने जो बताया था उसने बताया था कि प्रॉपर नॉन बताया था और कॉमन नॉन बताया था, दो क्वालिटी अपनी बताई थी। एंड वर्ब ने क्या बताया था कि जितने भी एक्शन वर्ड है पूरे इंग्लिश में वो मेरे हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी जितने भी हैं 10 हैं ओवरऑल, वो भी क्या है, मेरे हैं। अब फर्दर मैंने बताया था कि मैंने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था ना कि अब क्या संजोग बस क्या पता चलता है कि नाउन का जो छोटा भाई है वो सेम क्लास में पढ़ता है। एंड नाउ अब कोई नहीं आ रहा होता है किसी के गैंग में, तो उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के गैंग को ज्वाइन करता है और वो पहली रो से निकल करके जाता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो बोलता है मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। तो पहला जो मेंबर था वो नाउन का छोटा भाई जो प्रोनाउन है। ठीक है। ब्रो ऑफ नॉन, प्रो ऑफ नॉन, इससे पता चल रहा है। तो मीन्स है ना क्या आता है, जो अब क्या होता है नए मेंबर की एंट्री होती है नॉन की गैंग में। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इधर हमारा क्या था कि नाउन है, ठीक है, और इधर हमारा जो है वर्ब है। ठीक है। नाउ इसके गैंग में एक नए मेंबर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है प्रोनाउन। और ये नाउन का क्या है, ये नाउन का क्या है, ये छोटा भाई। अब जनरल लाइफ में क्या होता है, जैसे कि घर में दो भाई है, तो जब तक बड़ा भाई घर में रहता है तब तक वो सारे काम करेगा, मार्केट से सामान भी लेके आएगा, राशन पानी का सामान लेके आएगा, सिलेंडर लेके आएगा, जो भी काम हो गए घर के वो सब वो करेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही बड़ा भाई कहीं चला जाता है काम से बाहर, तो अब सारी जिम्मेदारी जो होती है, सारे काम जो होते हैं घर के छोटे मोटे, वो सब अब छोटे भाई को करना पड़ता है। ठीक है। यही होता है जनरल फैमिलीज में, यही देखा जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। ठीक है। नाउन जब तक है तब तक प्रोनाउन का कोई यूज नहीं है। प्रोनाउन छोटा भाई है, वो अपना घर में बैठ के चिल मार रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे ही नाउन कहीं पे बाहर जाता है तो अब प्रोनाउन की वर्किंग चालू हो जाती है। ठीक है। तो कभी भी एक सवाल आता है कि कभी भी नाउन प्रोनाउन एक साथ आ सकते? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि छोटा भाई हमेशा चिल कर रहा होता है जब तक बड़ा भाई होता है, और बड़ा भाई कहीं चला जाता है तो फिर सारी जिम्मेदारी छोटे भाई की होती है। यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पे कि नाउन है ना, जब तक है तब तक प्रोनाउन का कोई यूज नहीं है, और जब नाउन हट जाता है तब प्रोनाउन आता है। ठीक है। अब मैं प्रोनाउन का एग्जाम्पल दे देता हूँ। प्रोनाउन का एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा राहुल इज अ गुड बॉय। राइट। यहाँ पे नाउन जो है ना ये राहुल है। ठीक है। अब इस राहुल को हटाना है, मीन्स ये क्या है हमारा नाउन। राइट। अब इस नाउन को क्या है, हमें रिप्लेस करना है किससे? प्रोनाउन से। तो हमें चेक करना होगा राहुल क्या है, एक राहुल एक लड़का है। ठीक है। तो लड़के के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम कहते हैं ही। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बदल दूंगा, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है। प्रोनाउन आ गया। ये जो ही जो है ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब नाउन जाता है तो प्रोनाउन हमारा आता है। एक बहुत ही फेमस चीज है कि बोलते हैं माई सेल्फ के साथ कभी भी हम नाम नहीं लगाते। पहले बोलते थे ना माई सेल्फ पवन कुमार। राइट। अब माई सेल्फ पवन कुमार में क्या है कि ये माई सेल्फ जो है ना ये एक प्रोनाउन है, और ये जो पवन है या पूरा पवन कुमार जो है वो एक नाउन है। अब देखो ये छोटा भाई ये रहा, और ये बड़ा भाई ये रहा, ये दोनों एक साथ आ गए, मीन्स ये गलत हो गया है। ठीक है। जैसा मैंने कहानी में बताया आपको कि छोटा भाई जब ही वर्क करता है जब बड़ा भाई कहीं चला जाता है, नहीं तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि माई सेल्फ के साथ
आप पवन कुमार कैसे यूज कर सकते हो, कहने का मतलब प्रोनाउन के साथ नाउन कैसे यूज कर सकते हो। जब तक नाउन है तब तक प्रोनाउन का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो इसीलिए ये टीचर बताते हैं कि माई सेल्फ के साथ अपना नाम यूज मत करो, यही रीजन होता है, ठीक है। तो रीजन समझ में आ गया आपको। नाउ अब मैंने नॉन में जो आया है उसका छोटा भाई, उसकी खासियत बता दी, वो करता क्या है। इसके है ना कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूं कि कैसे होते हैं देखने में, तो पहचानने के लिए आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। प्रोनाउन इस तरीके से होते हैं, ही, सी, इट, यू, दे, इस तरीके का। और एक नया, अगर मैं ज़्यादा अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक नया मैंने आपको बता दिया कि माई सेल्फ, ये भी एक तरीके का क्या है, प्रोनाउन है। तो ये कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं देखने में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब क्या होता है कि वर्ब के गैंग में कोई नहीं आ रहा होता है, वर्ब दिखता है, उसको टेंशन होने लगती है कि उसके गैंग में तो चलो उसका छोटा भाई आ गया, ज्वाइन कर लिया। तो अब ये सोचता है क्यों ना अपने दोस्त को बुलाया जाए, जो इसका पक्के वाला यार है उसको बुलाया जाए, ठीक है। तो ये बोलता है अरे सुन आ जाओ, वो सेकंड रो में बैठा होता है, वो बुला लेता है। तो अब उसका दोस्त आ जाता है इसके गैंग में, आके इसके साथ खड़ा हो जाता है सेकंड रो से, जिसका नाम होता है क्या, एडवर्ब। तो एडवर्ब इसके गैंग को ज्वाइन करता है वर्ब की, ठीक है, वर्ब के बुलाने पे। नाउ अब इसका काम क्या है, ये देखो इसमें दो चीजें, एक तो है हमारा ऐड, ऐड मीन्स जानते हैं हम कुछ ऐड करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, किसमें, वर्ब के अंदर, मीन्स इस वर्ब में कुछ क्वालिटी ऐड करेगा। ये क्या ऐड करेगा, क्वालिटी, क्वालिटी ऐड करेगा। हाँ डेफिनेटली, कोई गैंग बना रहा है, कोई गैंग लीडर है, तो उसके जो टीम, उसके जो गैंग के जो और भी मेंबर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी खासियत ही तो बढ़ा रहे होते हैं, कि उसका प्रकोप बढ़ा रहे होते हैं सब पे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये क्वालिटी बढ़ा रहा है। चलो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये है ना, ये वर्ब की क्वालिटी बढ़ाएगा एडवर्ब, लेकिन किस सेंस में बढ़ाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल आता है, ठीक है। तो अब इसका देखो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ राहुल is running, राइट, मैंने लिखा राहुल इज रनिंग, ठीक है। अब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं, राहुल इज रनिंग स्लोली, राइट। अब देखो मैं ये स्लोली जो है ना, ये एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है। अब बोलोगे इसको एडवर्ब क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने ये स्लोली, बताओ किसे बोला है, इस राहुल को बोला है स्लोली, या फिर इस राहुल के रनिंग को बोला है स्लोली। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, इसके तो रनिंग को मैंने स्लोली बोला है। तो रनिंग क्या है, रनिंग में क्या हो रहा है, पैरों के मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, पैर हिल डुल रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, मीन्स कि रनिंग क्या है, हमारा वर्ब। और ये कैसा दौड़ रहा है, ये धीरे दौड़ रहा है। ये क्वालिटी कौन बता रहा है, ये स्लोली बता रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स ये एडवर्ब हो गया, जो वर्ब की क्वालिटी बताए, ठीक है, बढ़ाए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो स्लोली क्या है हमारा एडवर्ब, और रनिंग क्या है हमारा वर्ब, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं सोनू was shouting, सोनू चिल्ला रहा है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, अगर सोनू was shouting loudly, नाउ अब चेक करो कि मैंने ये लाउडली जो है ना, ये एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, हमें पता चल गया।
क्यों पता चल गया? क्योंकि ये लॉर्डली हमने सोनू को नहीं बोला है, हमने शॉटिंग को लॉर्डली बोला है। चिल्लाना कैसा है उसका? जोर से। तो चिल्लाने में क्या हो रहा है? होठ के मूवमेंट्स हो रहे हैं, मीन्स मूवमेंट हो रहा है, मीन्स वो क्या है? वर्ब है। तो अगर शॉटिंग वर्ब है तो इसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है ये एडवर्ब, जिसको हम कह रहे हैं लॉर्डली, मतलब चिल्ला रहा है कैसे? जोर से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब, और ये हो गया हमारा वर्ब। तो अब समझ में आ गया कि जो वर्ब की जो क्वालिटी बढ़ा रहा है ना, वो एडवर्ब होता है। तो जो वर्ड्स वर्ब की क्वालिटी बढ़ाए उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे लॉर्डली क्या है? हमारा एडवर्ब है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ अब कहानी हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब कहानी क्या है कि ये जो नाउन होता है ना, वो प्रोनाउन को बुलाता है, अपने छोटे भाई को बुलाता है और बोलता है छोटे सुन यार, हम वो सामने वाला जो टीम है, मीन्स ये जो वर्ब की टीम है, वो मजबूत होती जा रही है यार, और हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो बोला कहाँ हम कमज़ोर होते जा रहे हैं? हम भी दो हैं, वो भी दो है। तो बोला तू समझ नहीं रहा है, हम दो इसलिए हैं, मीन्स जब मैं जाता हूँ तब तो आता है। हम दोनों एक साथ आते हैं? कभी नहीं आते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था माई सेल्फ पवन कुमार में, माई सेल्फ एक प्रोनाउन है और पवन कुमार एक नाउन है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आते, वो गलत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था सोनू इज शॉटिंग लॉर्डली। ठीक है, तो यहाँ पे शॉटिंग जो था वो वर्ब था, एंड लॉर्डली जो था वो एडवर्ब था। ये वर्ब एंड एडवर्ब, ये वर्ब एंड ये एडवर्ब एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये जो नाउन और ये प्रोनाउन मीन्स माई सेल्फ पवन, ठीक है, इसमें माई सेल्फ जो प्रोनाउन है एंड पवन जो नाउन है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यहां पे ठीक, यहां पे गलत। तो यही चीज इसने अपने छोटे भाई को बुला के बोली कि वो दोनों तो एक साथ आ रहे, लेकिन हम तो अकेले अकेले आते, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तब प्रोनाउन बोलता हाँ अब मुझे बात समझ में आई, सही कह रहे हो आप, तो अब क्या करें? तो जैसे इसने अपने दोस्त को बुलाया, वैसे क्यों ना हम भी अपने दोस्त को बुला ले। बोलता हाँ ठीक है बुला लेते हैं, वो बैठा आजा भाई। तो उसने बुला लिया अपने दोस्त को। तो अब इसने अपने दोस्त को बुलाया है। अब उस दोस्त का नाम क्या है? उस दोस्त का नाम है एडजेक्टिव। अब नाउ अगला मेंबर जो नॉन की टीम में आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव, राइट। अब ये भी देखो थोड़ा थोड़ा वैसा ऐड, कुछ ये भी ऐड कर रहा होगा। क्या ऐड कर रहा है? ये भी क्वालिटी ऐड कर रहा है। तो बोलो भाई किसमें क्वालिटी ऐड कर रहा है? उसमें तो क्वालिटी ऐड करेगा नहीं, क्योंकि ये इस गैंग का मेंबर है। तो ये क्वालिटी ऐड करेगा या तो नाउन में या फिर प्रोनाउन में। मीन्स जो भी कुर्सी पे बैठा होगा, अगर नाउन नहीं होगा, अगर उसकी जगह प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड कर देगा, अगर नाउन होगा तो नाउन में क्वालिटी ऐड कर देगा। ठीक है, एडजेक्टिव का ये काम है, मतलब क्वालिटी ऐड कर देगा। किस सेंस में क्वालिटी ऐड कर देगा? तो अब देखो सेंस, देखो किस सेंस में क्वालिटी ऐड करेगा। एडजेक्टिव के लिए हम ऐसा कहते हैं, जैसे बोलता हूं मैं राहुल इज अ बॉय, ठीक है, और फिर मैं बोलता हूं राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। अब देखो कि ये स्मार्ट जो हमने लगाया है ना, इस सेंटेंस को मैंने मॉडिफाई किया है। ये जो मैंने स्मार्ट लगाया है ना, मैंने इस राहुल को स्मार्ट बोला है या फिर इस बॉय को बोला है? तो मैंने यहाँ पे राहुल को स्मार्ट बोला, राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। तो मैंने राहुल को बोला है। तो राहुल क्या है? यहाँ पे एक नाउन है, और नाउन की क्वालिटी बढ़ा रहा है। क्यों? राहुल कैसा है? स्मार्ट है। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देता हूँ।
जैसे मैं बोलता हूँ ही वॉज अ पर्सन, और फिर मैं बोलता हूँ इसको मॉडिफाई करके ही वॉज अ जेन्युइन पर्सन। नाउ अब ये जेन्युइन मैं किसे बोल रहा हूँ? इस ही को। ही क्या है हमारा? प्रोनाउन, और प्रोनाउन की ये क्वालिटी बढ़ा रहा है कि ये ही कैसा है? एक जेन्युइन है। मीन्स ही तो था ही पहले भी, लेकिन अब कैसा है और भी इसको प्रॉपर डिफाइन कर दिया गया कि ये जेन्युइन पर्सन है। मीन्स ये इसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है। मीन्स ये जेन्युइन क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ठीक है। तो नाउ अब आपने एडवर्ब देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया। अब नाउ बात आती है क्या कि हम एक इस कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपने देखा ये एडवर्ब जो है ये भी क्वालिटी बढ़ाता है। ठीक है, ये जिस गैंग का है उस गैंग के लीडर की क्वालिटी बढ़ाता है, और ये भी क्वालिटी बढ़ाता है। ये जिस गैंग में है ये उस गैंग के लीडर की क्वालिटी बढ़ाता है। ये दोनों क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। तो कुछ आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों सेम से परफॉर्म कर रहे हैं, बस अलग अलग गैंग में तो अपने अपने लीडर की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं? हाँ, तो ऐसा तो लग रहा है। तो अब क्या करें? अब तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन क्यों होती है? कंफ्यूजन ऐसे होती है कि जैसे इसमें ट्विस्ट है एक कहानी में। ये ट्विस्ट ये है कि ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? बचपन के दोस्त होते हैं। नाउ अब ये अलग अलग गैंग में चले जाते हैं, शाम में मिलते हैं और बोलते हैं जो कि अरे यार तू तो उस गैंग में चला गया, तो वो भी बोलता है हाँ भाई तू भी उस गैंग में चला गया, तो अब क्या करें? तो बोलता है यार देख, गैंग छोड़ने से तो बेइज्जती होगी ऐसे। तो मीन्स है ना, हम दोनों अलग अलग गैंग में रहते हैं बेशक, लेकिन है ना जब भी हमें एक दूसरे की जरूरत होगी तो हम एक दूसरे की मदद कर दिया करेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड कहीं पर एडवर्ब होते हैं, जो वर्ड कहीं पे एडवर्ब होते हैं, वो सेम वर्ड कहीं पे एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं। आप बोलोगे ये कैसे? ये ऐसे एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैं बोलता हूं रीता इज डांसिंग, राइट? और फिर मैं बोलता हूं रीता इज डांसिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, और मैं अगर इधर की बात करूं, ये ऐसे, मैं अगर इधर की बात करूं, जैसे मैं बोलता हूं रीता इज अ गर्ल, एंड मैं इसको मॉडिफाई करके बोलता हूं रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो कि यहां पे जो ये ब्यूटीफुली हमने किसको बोला? रीता के डांसिंग को या फिर रीता को? हमने इस ब्यूटीफुली बोला है रीता के डांसिंग को। मीन्स डांसिंग क्या है हमारा? वर्ब। ठीक है, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया? इसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है, तो एडवर्ब। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्या है कि हमने बोला रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये ब्यूटीफुल हमने है ना रीता को बोला है, तो रीता क्या है? नाउन। ठीक है, और ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की क्वालिटी बढ़ा रहा है। तो ये देखो, यहां पे जो ब्यूटीफुल है वो एडवर्ब है, और यहां पे जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है। मींस मैंने बोला ना, जो वर्ड कहीं पे एडवर्ब का काम करते हैं वो सेम वर्ड कहीं पे एडजेक्टिव का काम करते हैं। देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आ रहा है ना, तो मींस इसमें अंतर नहीं होता कुछ? हाँ होता है अंतर। देखो क्या होता है कि जैसे कि मैं शॉर्ट में आंसर इसका बताऊं, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ब्यूटीफुल था ना, यहाँ पे ब्यूटीफुल ही हो जाएगा। मीन्स प्लस ly हो जाता है।
तो आप बोलोगे ये हमेशा ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ये एक्चुअली में 70% केस में ऐसा होता है। बाकी के रेस्ट 30% जब हम एडवर्ब एडजेक्टिव डीप में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा बाकी के 30%। लिए आपको खुशी होनी चाहिए कि 70% कहानी आपको पता चल गई है कि जहां भी ly लिखा दिखे तो गारंटी है कि वो एडवर्ब है। ठीक है, पहचानने का तरीका पता चल गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो कहानी में ट्विस्ट ये थी कि ये दोनों बचपन के दोस्त थे। ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर लेते, जो सेम वर्ड कहीं पे एडवर्ब का काम कर रहा है वही कहीं दूसरी जगह जाके एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब कहानी फर्दर आगे की ओर मूव करती है, और भी जो कैरेक्टर है, अब तक 5 कैरेक्टर आ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ठीक है, 9 कैरेक्टर थे, 9 बच्चे थे क्लास में। 9 बच्चों में से 5 बच्चों की कहानी अब तक आ चुकी है। 9 छठे बच्चे की कहानी आएगी जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इसको रिवाइज करो और इसको समझो मैंने क्या समझा है, क्योंकि बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर एक बार आप पूरे सेंटेंस में, दुनिया के कोई भी लिखे सेंटेंस में हर एक वर्ड को अगर पहचान पाते हो इस तरीके से कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है या आर्टिकल है, तो आप डेफिनेटली पूरे सेंटेंस के हर एक वर्ड को सीख गए। देन हम उसके सीक्वेंस को सीखेंगे, जैसे कि मैंने पहले 3 पॉइंट में बताया था सबसे पहली वीडियो में। उस तरीके से फर्दर हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।